तो हाँ भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो भाई स्वागत है आप सभी का फिनिक्स की इस दुनिया में। एंड इस फिनिक्स की दुनिया में जनाब आपका एक कोर्स चल रहा है जो कि जेई 2026 वालों के लिए है, और उस कोर्स का नाम है मिशन 111। ये लो इधर दिख गया होगा, मिशन 111 सीरीज। यानी हमने भैया 111 दिन का एक टारगेट लिया। 111 दिन में कंप्लीट मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल जमीन से उठा के दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। तो भाई इस पॉइंट को, इस चीजों को समझने के लिए आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो सेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। यस। तो सबसे पहले भाई हमें सबसे पहले एक एक्चुअली लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि हमें बहुत प्यारा सा एक थैंक यू फिनिक्स को कहना चाहिए, क्योंकि इतना, और ये पूरा कंटेंट फ्री है भाई। जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं, ये कंप्लीट फ्री सीरीज है, कंप्लीट फ्री है, समझ रहे हो? तो हमें मतलब सब लोगों को थोड़ा सा एक थैंक यू तो बनता है यार, नहीं कि भाई इन लोगों ने कम से कम फिनिक्स के जो हमारे सुपरस्टार हैं, हमारे मुकेश सर, उनको तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद हम सबको करना चाहिए, क्योंकि भाई सीरीज में दम तो है दादा। बहुत सारे बच्चों को रिव्यू आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं। तो भाई पॉइंट यहाँ पर यह है कि फिनिक्स ने यहाँ पर मिशन 111 लॉन्च किया। लेक्चर नंबर 1 ट्रिगो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत क्या है, कैसे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा, पहला लेक्चर है तो लाइट रखूंगा, फिर उसके बाद चीजें अपन डील कर लेंगे। सेशन के अंदर क्या मिलेगा मैं पहले आपको बता देता हूं बेटा। कंप्लीट चीजें मिलने वाली हैं, सारे पीवाईक्यू कवर कराएंगे 25 के भी, इवन जो मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू वो भी कराई जाएंगे। थ्योरी की अटेंशन दी जाएगी, थ्योरी बहुत बढ़िया पढ़ाई जाएगी आपको, प्लस साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी दी जाएंगी आपको जो आपने ना तो कभी सुनी होंगी ना महसूस करी होंगी, लेकिन उनका यूज बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर होगा। ठीक है जनाब? तो थोड़ा कुर्सी की पेटी टाइट कर लो, कुर्सी थोड़ी टाइट कर लो, क्योंकि जनाब अगर कुर्सी टाइट नहीं हुई तो पता नहीं क्या टाइट हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो? हाँ जी ये जनाब। तो थोड़ा बढ़िया सांस लेते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेक्चर हमारा है ट्रिगो के अंदर। यस। सो ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो कोई भी चीज हम क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उस पर तो अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको अपन क्रैश कोर्स की तरह ही डील करना पड़ेगा, मजबूरी है। सो सर ट्रिगो को डील करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री भैया, इसको डील करने के लिए अब ट्रिगो ने क्या करा था? ट्रिगो ने सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। देखो जब तुम किसी बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन लाके देते हो धरती बेटा, तो लोग फिर आपको याद रखते हैं, वो कहते हैं हाँ यार इस आदमी ने कहीं ना कहीं ठीक काम करा है। तो ट्रिग्नोमेट्री ने सबसे बड़ी जो डील करा, एक्चुअल में इसकी जो डीलिंग हुई, एक्चुअल बेटा जो उसकी डीलिंग हुई वो ट्रायंगल के साथ हुई। इन्होंने कहा था कि जहां जहां धरती पे आपको ट्रायंगल दिखेंगे उन सारे ट्रायंगल को मैं डील करूंगा, उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा गया। ट्रायंगल उस जमाने में, वो आज से बहुत 100, 200, 500 साल पहले की बात है, ट्रायंगल को लोग, ट्रायंगल, सर्कल है ना, सबसे मोस्ट वांटेड ज्योमेट्री उस जमाने में कोई थी तो सर्कल थी, तो लोग सर्कल पे ज्यादा काम करते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री ने यहां पर डीलिंग ट्रायंगल के साथ रखी। ट्रायंगल में दादा 2-3 चीजें होती हैं। क्या कि सर आपके यहां पर वर्टेक्स हो गई, मैंने कहा यस, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सर इसको एंगल बोलते हैं, मैंने कहा यस ठीक है। ये आपका एंगल बी हो गया सर, ये आपका एंगल सी हो गया सर। ए के सामने सर लेंथ हो गई, बी के सामने लेंथ बी हो गई सर, सी के सामने लेंथ सी हो गई। यानी कि सर यहां पर जो पैरामीटर हैं, सर यहां पर जो अननोन मुझे दिख रहे हैं वो 6 अननोन है। पूरी त्रिकोणमिति, पूरी ट्रिगो आपकी इन 6 अननोन के साथ बेटा खेलती है। सर कौन कौन से? 3 साइड 3 एंगल। अच्छा सर 3 साइड, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। अब ट्रायंगल में जो जो हो सकता है, चाहे वो ट्रायंगल का एरिया हो, ट्रायंगल में आप मीडियन निकालें, जो भी करें, एंगल निकालें, एक एंगल दिया है, 2 कुछ दिए हैं, ऐसे कुछ जो भी बदतमीजी ट्रायंगल से रिलेटेड हो सकती है, उस सब का सबसे प्यारा सॉल्यूशन यदि किसी ने दिया है तो ट्रिग्नोमेट्री ने दिया है। और जब चीज़ों को आप लिंक कर रहे होते हो ना, चीज़ों को जब देख रहे होते हो, तो वहाँ पर जैसे इसने साइन फंक्शन दुनिया में कैसे आया, कॉस फंक्शन दुनिया में कैसे आया, और आज साइन हमारी इस समय पर 2026 में या 25 के अंदर साइन आज क्या डील कर रहा है, साइन ना होता तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको आपके इंटरेस्ट को अच्छा करने के लिए, आपकी कहानी को अच्छा करने के लिए आपको बताई जाएंगी। घबराने की जरूरत नहीं दादा आपको। तो सबसे पहली बात होती है बेटा, किसी भी चीज़ को डील करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये आता है धरती पर कि भाई सबसे पहले इसको डील करा गया यूनिट, एंगल। एंगल क्या होता है सर? क्या होता है भूल जाओ, क्या होता है भूल जाओ। मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ पहला लेक्चर है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगा, है ना, ताकि इस लेक्चर को बेचारा एक 11th क्लास का बच्चा भी देखे तो थोड़ा उसको ठीक लगे, फिर अपन स्पीड खींच लेंगे। आप टेंशन मत लो उस बात की।
सो एंगल मतलब क्या होता है बेटा, जब आप कोई भी दो, देखो जब हमें लाइफ को आसान बनाना होता है, मैं चीज़ों को नापना चाहता हूँ, चीज़ों को मापना चाहता हूँ, जब आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तब आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे समझना इस बात को, अभी ना ये वाली चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बेटा मैंने आपसे कहा कि ये भैया हमारी ये फिंगर है दोनों, और इसको तुम विक्ट्री कहते हो। सर हाँ पता है मुझे, इसको हम विक्ट्री कहते हैं, ये वाली ये विक्ट्री कहते हो, ठीक है सर। अब मैं तुमसे कहूं बेटा ये आपकी विक्ट्री है, अब धीरे धीरे देखो मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया, अब मैं धीरे धीरे दोनों उंगलियों को पास ला रहा हूं, एक दूसरे के पास ला रहा हूं, तो उनके बीच में कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। तो जैसे आपने कहा दोनों उंगलियां पास आ रही हैं, तो ये जो कहानी है, ये जो कहानी है, ये वाली जो कहानी है, जो इनके जहां पर ये दोनों लाइन जुड़ रही है, जहां पर ये दोनों लाइन जुड़ रही है, ये जो कहानी है बेटा, ये कुछ तो एक है, कुछ तो एक है सर, कोई यूनिट है, कोई माप है सर। इस माप को कैसे डिसाइड करें अपन? अब मैं तुमसे कहूं कि भाई जैसे ये भी विक्ट्री है, ये भी विक्ट्री है, और ये बड़ी वाली विक्ट्री है, डिसाइड कैसे करेंगे? तो सर कुछ तो एक ऐसी चीज हो रही है इसमें। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा, जैसे मान के चलो बेटा आप जिस कमरे में खड़े हो, तो आपका साइड वाली दीवार और फर्श आपस में किसी एक लाइन से कनेक्टेड है, उनके बीच में कुछ तो है। मैंने कहा वो साइड वाली दीवार धीरे धीरे फर्श की तरफ आ रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो क्या रहा है? आप जैसे कोई भी कॉपी ले लो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो कुछ चीजें जैसे मान के चलो बेटा, है ना, ये लो, आप ऐसे मान लो सर, अल्टीमेटली ये दोनों जो प्लेन है ना, दिस इज प्लेन 1 प्लेन 2, सर दोनों प्लेन के बीच में कुछ तो कोई एक्टिविटी हो रही है यार। मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ ऐसे, मैंने कैसे ऊपर कर दिया और ऊपर कर दिया और ऊपर कर दिया, हाँ सर कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो इस माप को डील करने के लिए जन्म हुआ एंगल का, समझ रहे हो बेटा। तो एंगल इज नथिंग बट, एक्चुअल में क्या होता है एंगल? सर दिस इज एन इंक्लिनेशन, दिस इज एन इंक्लिनेशन between two planes, two rays, समझ रहे हो, और टू लाइन्स। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर। तो साहब कोई भी दो लाइन हो गई, दो प्लेन हो गए, उनके बीच में एक सर्टेन चीजों को डील करने का जो है उसको अपन इज कॉल्ड एंगल, कॉल्ड एंगल। भैया इसको एंगल कहते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, तो थोड़ा बता सकते हो सर? मैंने कहा यस। देखो ये बेटा लाइन है आपकी, लाइन L1, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, दिस इज एन एंगल, इसको अपन एंगल कहते हैं, चीजों को मापने का एक तरीका। चलो साहब बहुत बढ़िया। सर ऐसे भी कुछ कह सकते हैं, आपने लाइन ले ली सर, प्लेन भी तो आपने कहा था, मैंने कहा प्लेन भी ले सकते हैं अपन कुछ ऐसे। भाई एक प्लेन मान लेते हैं अपन, ये लो दिस इज प्लेन, तो इनके बीच में कुछ एक एंगल बन रहा है यार, ये वाला, ठीक है। तो यस दिस इज प्लेन 1, दिस इज प्लेन 2, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, रेज हो गई सर, इसको अपन एंगल कहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब समस्या आती है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि सर किसको क्या कहते हैं, अब आपको थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा। मतलब बेटा अब यहां पर जो बड़ी प्रॉब्लम लोगों ने उस समय फेस करी, उस जमाने में उन्होंने कहा कि यार अभी एक समस्या है, अभी एक प्रॉब्लम है, इस एंगल की एक यूनिट बताओ। मतलब यूनिट को लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ। यूनिट मतलब कि आप इसको बोलेंगे कैसे? जैसे आज हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि भैया 1 किलो चीनी ले आओ, 2 लीटर दूध ले आओ, समझ रहे हो, लीटर हो गया, वर्ड जोड़ते हैं ना कि भैया मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है कहीं पर, मैं कोटा से मैं आगरा जाना चाहता हूँ 400 किलोमीटर। तो जो यूनिट, जो किलोमीटर है, ये सब क्या है? ये यूनिट्स हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर होती हैं। अब फिजिक्स के अंदर यूनिट्स को डील करने के लिए कुछ बहुत सारे सिस्टम्स आए, बहुत सारी पद्धतियां आई। उन पद्धतियों में कौन कौन सी पद्धतियां थी? जैसे CGS था, सेंटीग्राम मिली सेकंड, ये सब पढ़ा होगा आपने, MKS है ना, ये सब पढ़ा है ना। ऐसे ही बेटा एंगल की कुछ यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट को डील करने के लिए, यूनिट को डीलिंग देने के लिए यूनिट को डील करने के लिए कुछ सिस्टम आए ना। तो सम सिस्टम या कुछ चीज़ों का काम हुआ, उनमें से मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला सिस्टम आया बेटा जिसने चीज़ों को बोला कि भाई डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम क्या होता है? उसने कहा कि भाई एंगल को अपन एक चीज़ माप सकते हैं। तो एंगल मतलब क्या था कि सबसे पहले दुनिया में चीज़ें थी ठीक ठाक, सबसे ज़्यादा एक सबसे मोस्ट फेवरेट कोई ज्योमेट्री थी तो सर्कल थी। सर्कल पर लोग बहुत काम करते थे उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, डिग्री सिस्टम क्या होता है? डिग्री सिस्टम उन्होंने कहा कि ठीक है यार, एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाओ और 100 सर्कल के 360 इक्वल टुकड़े करो, 360 इक्वल टुकड़े, 360 इक्वल पार्ट, 360 इक्वल पार्ट करे आपने, ठीक है सर। अच्छा बेटा, एक पार्ट को 1 पार्ट
इज कॉल्ड डिग्री, इसको डिग्री बोला गया। तो देखो ऐसे आज हम बोलते हैं ना कि भाई 2 लीटर दूध ले आओ, लीटर वर्ड, ऐसे ही एंगल की पहली यूनिट धरती पे आती है, उसका नाम है डिग्री। कितने डिग्री का घुमाव, डिग्री। ओहो, तो उन्होंने कहा भाई सर्कल के जितने भी टुकड़े आपने करें, आप आराम से देख सकते हो, ये भी एक सर्कल है बहुत प्यारा सा, ये आपको दिख रहा होगा एक सर्कल है। इस सर्कल के 360 मैंने 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट बोले तो बेटा वो दिखने में कैसा होगा सर, वो कुछ ऐसी पिज्जा जैसी स्लाइस होगी, छोटी, बहुत छोटी होगी, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा बनेगा बेटा, राइट। ओके सर, ये जो कहानी है ये वाली, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री बोला गया। 1 डिग्री को सर अपन बोलते हैं 1 डिग्री। ऐसे जो 0 वाला है वो राउंड फॉर लाइक, है ना, इट्स डिनोट दी सर्कल, एक्चुअली वो सर्कल को डिनोट करता है वो। मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, लेकिन डील टेंशन मत लो आप। मिशन 111 बहुत मजेदार है, मैं धीरे धीरे चल रहे हैं, मजा आएगा आपको बिल्कुल। यहाँ जुबान पाएंगे क्वेश्चन एडवांस के तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके, ठीक है सर। सो फाइनली सर 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट सर, 1 डिग्री विच इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं बेटा इसको अपन, 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/360 इंटू 1 कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। ये लो साहब, ये समझ में आ गया। ओके, यानी कि सर पूरे सर्कल को आपने 360 डिग्री में तोड़ दिया। 1 डिग्री मतलब, हाँ इसलिए सर, इसलिए वो 360 मतलब सर उन्होंने 360 ही क्यों सोचा, 200 क्यों नहीं सोचा, 400? यार उसके पीछे तो क्यों ही जाए अपन, उन्होंने सोचा होगा। हालांकि इसमें बहुत सारी ग्रिड सिस्टम आया था, उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं, वहाँ पर उन्होंने 400 टुकड़े करे थे, लेकिन ठीक है उस पर ध्यान नहीं देते अपन। तो डिग्री सिस्टम सबसे पहले दुनिया में आता है सर। डिग्री सिस्टम आया तो फिर एंगल्स की एक यूनिट आ गई। एंगल्स की यूनिट बोले तो बेटा अब लोगों ने कहा कि भैया, जैसे किसी ने कहा कि भाई 2 डिग्री घुमा दो, तो 2 डिग्री मतलब वो नॉन है कि यस 2 डिग्री का मतलब क्या है, 2 डिग्री क्या हो गया। अच्छा, यानी 2 टुकड़े हो गए 360 के। अच्छा सर 3 डिग्री कैसे काम करेगा, ठीक है सर। सर 4.5 डिग्री कैसे काम करेगा। ये सारे नंबर्स को डील करना अब थोड़ा सा आसान हो गया रिलेटिवली, जब डिग्री आया पिक्चर में। तो अब तुम्हारे साथ क्या है, जब हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 0 डिग्री, हाँ सर 30 डिग्री, अरे साहब बहुत बढ़िया सर 45 डिग्री, ये तो पढ़ाई होगा आपने, नहीं पढ़ा? 45 डिग्री सर, 60 डिग्री और 90 डिग्री, खूब पढ़ा है सर हमने। यहाँ पर सर 30 पार्ट हो गए इक्वल, यहाँ 45 पार्ट को एक साथ रखा गया, यहाँ 60 पार्ट को एक साथ रखा गया, या 90 पार्ट्स को एक साथ रखा गया। 90 मतलब सर इसका 1/4, 90 मतलब सर 1/4, ये सर्कल का 1/4। ये लो सर, दिस इज द 90 डिग्री, यानी कि सर ये देखो, ये दिस इज द 90 डिग्री। ओके, अब लोगों ने कहा कि यार जब डिग्री सिस्टम किसी ने दिया है, वो ब्रिटिश वालों ने शायद दिया था जहां तक मुझे अंदाजा है, तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है इन्होंने दे दिया, अब कुछ और काम करते हैं। तो लोग, एक सबसे मोस्ट पॉपुलर सिस्टम आया बेटा जिसका नाम था रेडियन सिस्टम, और उसको लोग सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट फेवरेट सिस्टम टिल नाउ। इस सिस्टम ने क्या करा, इसने भी डिग्री एंगल की यूनिट दी। सिस्टम ने क्या करा बेटा, इसने भी एंगल की यूनिट दी, एंगल की यूनिट। जैसे तुम किलोमीटर बोलते हो, मीटर बोलते हो, ऐसे ही इन्होंने कहा डिग्री रेडियन वालों ने कि साहब एक काम करते हैं, एक कंप्लीट सर्कल लो और कोई भी एक सेंटर आपका हो गया O, ये आपका A है, ये आपका B है। सो बेटा A से B तक ये दिस इज द आर्क। यहां पर AB क्या है पता है, AB का मतलब है बेटा आर्क, टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, समझ रहे हो। सो वो कह रहा है कि भाई आपके पास अगर R रेडियस का सेंटर है, R रेडियस का सेंटर है ये वाला, और ये जो आर्क लेंथ है इसकी वैल्यू भी R आ गई, तो ये जो एंगल होगा, ये तीनों जिस दिन R R R हो जाएंगे, ये जो एंगल होगा बेटा इसका नाम रखा जाएगा 1 रेडियन। रेडियन को अपन C से डिनोट करते हैं। अच्छा ओके, सो फाइनली सर यहां पर हम कह सकते हैं कि लाइक 1 रेडियन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ the center of circle comma length
विल बी एज या विल बी रेडियस ओनली, रेडियस ओनली। यानी कुल मिला के दादा आपने दुनिया का कोई भी एक सर्कल लिया, उस सर्कल की जो एक आर्क लेंथ आपने पकड़ी, कोई भी एक आर्क पकड़ा, एक आर्क मतलब समझ रहे हो ना आप कोई भी आर्क आपने पकड़ा, उस आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना, आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा ये वाला पेन, ये पेन, ये पूरी लेंथ है, ये कोई भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहां से और यहां से इनके बीच का जो एंगल है उसको अपन सबटेंडेड ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बेटा इसको बोला गया 1 रेडियन, 1 रेडियन, समझ रहे हो, यानी कि 1c। ओके, सो सर फाइनली 1 रेडियन है क्या? रेडियन। सर रेडियन है क्या? कायदे से देखा जाए बेटा तो ये दुनिया का सबसे प्यारा नंबर है एक्चुअल में बेटा। जो 1 रेडियन है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि 1 रेडियन, तो 1 रेडियन का मतलब है कि इट इज अ रियल नंबर। बहुत बढ़िया सर, इससे क्या होगा? वहां पर जैसे वो लोग सफर कर रहे थे डिग्री वाले, जैसे मैं तुमसे कहूं 50 डिग्री, 50 डिग्री को रियल नंबर पे दिखाओ। प्रॉब्लम पता है कहां आई? प्रॉब्लम यहां पे आ गई बेटा, लोगों ने कहा भाई ठीक है आपने यूनिट तो बना दी, लेकिन इस 60 डिग्री को रखोगे कहां? उस जमाने में रियल लाइन थी, तो उन्होंने कहा रियल लाइन पे कैसे रखोगे? तब फिर रेडियन सिस्टम आया, उसने कहा कि यार ठीक है, रेडियन सिस्टम जैसे ही आया तो उन्होंने कहा कि यार मैं जो है ना आपके 60 डिग्री को रियल लाइन पर रख सकता हूं। तो बड़ी सरप्राइज लोग, क्या डिग्री को कैसे रखेंगे रियल लाइन पे आप? वहां तो नंबर्स होते हैं और ये डिग्री तो कुछ अलग चीज है, ये तो कुछ है ही नहीं, रियल नंबर तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार, लेकिन रेडियन ने क्या करा, रेडियन एक रियल नंबर है, मतलब एक ऐसी यूनिट जो रियल दुनिया में नंबर आपको देती है, एक ऐसी यूनिट जो रियल नंबर्स आपको देती है। समझ में आ रहा है कहानी यहां तक? ओके, ऐसा है क्या? ठीक है सर। सो बेटा इस तरीके की कहानी आपकी आई, तो इस तरीके से आपका रेडियन सिस्टम आया। अब ये बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें आप जानते ही हो, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। वैसे एक रिकॉल तो आप ये भी जानते हो, है ना, कि आर्क लेंथ या फिर आपने, चलो आपके हिसाब से, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद है ना आपको? हाँ ये सर हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा कुछ है। ओके ठीक है सर। तो सर हमारे पास 2 यूनिट आ गई, 2 चीज़ें हो गई हमारे पास। तो हम देखते ही देखते सर यहाँ पर रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी सर। यहाँ पर वापस कहानी में आता है सर, और इनके बीच का एक रिलेशन, कि भैया रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां से एक मजा आएगा आपको। आपने एक सर्कल लिया बेटा, हाँ सर सर्कल लिया, ये लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा ये क्या है एक्चुअली? सर ये तो क्या बोले आपको, मतलब कैसे कह सकते हो? मैंने कहा बेटा ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। थीटा मान लिया? हाँ सर थीटा मान लिया मैंने। सर इसको ओ कहते हैं अपन। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको ए कहते हैं और इसको बी कह लेते हैं। चलो साहब ये भी ठीक है। सो सर यहाँ पर लाइक जो थीटा है अपन उसको राइट एंगल कह सकते हैं। दिस इज 1 राइट एंगल, क्योंकि ट्राइंगल में राइट एंगल को शायद पाइथागोरस वाली जो कहानी थी पहले डिस्कस हो चुकी थी। सर बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ही भूल जाओ आप तो। मैंने कहा बताया था ऐसे कुछ बताओ, डिग्री सिस्टम से थीटा क्या है? बाई डिग्री सिस्टम, बाई डिग्री थीटा है क्या? पहला पॉइंट, केस 1, व्हाट इज द थीटा? सर वहां पर डिग्री सिस्टम तो यही था कि आपने इसके कितने इक्वल पार्ट्स करे हैं। तो सर अल्टीमेटली यहां पर अपन कह सकते हैं कि बाई डिग्री तो ये 90 डिग्री लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, 90 डिग्री लिखा हुआ है। अच्छा केस 2, सेम थीटा बाई रेडियन बताओ। अब रेडियन के थ्रू क्या होगा? ये बाई रेडियन सेम थीटा क्या होगा? तो सर थीटा विच इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैंने कहा हाँ यार रेडियस, आर्क और रेडियस दोनों लेंथ है, तो थीटा शुड बी लेंथ इन द सेंस थीटा शुड बी नंबर। सर ये नंबर आएगा, ये तो कंफर्म है कि जो भी आएगा ये नंबर है। अब ये नंबर है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां से जो थीटा आएगा बेटा, अच्छा ए बी की आर्क लेंथ कितनी है? ए बी की आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आर मान लेते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं इसकी। तो सर ए बी की आर्क लेंथ कितनी है? सर पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4 है। तो पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, उसका 1/4 है सर अपॉन आर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर आर से आर कट गया, तो ये तो पाई बाई 2 आ गया।
यानी कि ये थीटा पाई बाई 2 के बराबर है सर, जो कि एक रियल नंबर है, और ये थीटा 90 डिग्री के बराबर है सर। यानी डिग्री और सर थीटा तो एक ही है सर, थीटा तो एक ही है। मैंने कहा हाँ भाई, तो यहां से तो आपने कहा कि 90 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। सही बात है साहब। तो देखते ही देखते बेटा यहां से पाई विच इज इक्वल टू यानी पाई रेडियन किसके बराबर आ गया आपके साथ, 180 डिग्री के बराबर। तो आप देख सकते हो यहां पर कि डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन आपके सामने यहां मिल गया आपको। सही है यार। तो डिग्री और रेडियन में सर आपको एक रिलेशन यहां पर मिला ना, तब जाके थोड़ा बढ़िया खेल हो गया कि हाँ भैया आज के बाद हम अब दुनिया के जितने भी डिग्री वाले गेम है, तो अब तुम्हें बेटा क्या करना है, अब चीज़ों को, हाँ देखो मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इरेंज कर दूंगा, घबराओ मत चीज़ें, है ना। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूँ कन्वर्ट इन रेडियन सर, वो आपने सेकंड और मिनट वो तो बोला ही नहीं, मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं उसको अंदर तक लेके नहीं गया। ठीक है, अंदर तक लेके नहीं गया उस चीज़ को कि उसके और टुकड़े करो और टुकड़े करो, टुकड़े करते रहो, वो सब इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा लाइट लेके चल रहा हूँ उसके हिसाब से। चलो साहब, कन्वर्ट इन रेडियन, पहला क्वेश्चन। जैसे बेटा मान के चलो आपको यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो सर 30 डिग्री, ये लो सर 30 डिग्री, सर 1 डिग्री की जगह पर हम जानते हैं सर कि भैया 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। तो सर 1 डिग्री आ जाएगा पाई बटा 180 रेडियन में, हो गया पूरा कन्वर्ट। मैंने कहा हाँ, तो सर 30 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया, और ये रेडियन हो गया। ठीक है दादा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो साहब, हो गया। ठीक है, अब थोड़े बड़े हो गए, अब आगे आ जाओ। सो सर ठीक है, इस तरीके से सर हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चीज़ों में भी देख सकते हैं। तो सर अल्टीमेटली गेम तो होता रहेगा। अब बेटा क्या हुआ ना, अब उसने कहा कि यार जो भी आप एंगल ले रहे हो, जैसे बेटा हमारे मैथमेटिक्स में जो ये वाली रे है और एक ये वाली रे थी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे। इनिशियल रे, अच्छा बेटा ये इनिशियल रे आगे चल के एक्स एक्सिस हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर बेटा तुम इस रे को ऐसे उठा रहे हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इस एंगल को हम प्लस थीटा कंसीडर करते हैं, और ये आपकी टर्मिनेटेड रे है, टर्मिनेटेड रे, समझ रहे हो भाई? हाँ जी, ओके, प्लस थीटा कंसीडर करते हैं। अच्छा बेटा, और अगर आपकी ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे है, और इसको बेटा तुम अगर जैसे घुमा के इसको ऐसे करके यहाँ ला रहे हो, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो इसको घुमा के आप इधर ले आए क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, सेंस में, तो इसको अपन माइनस थीटा कंसीडर करेंगे एंगल को। ठीक है, जैसे कल को अगर किसी ने बोला बेटा, जैसे अगर कल को किसी ने बोला कि -30 डिग्री है ना, या माइनस का 15 डिग्री, तो -15 डिग्री का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है इसका? सर बहुत आसान, आपके पास कोई भी एक एक्स एक्सिस होगी सर यहाँ पर, और सर आपने इस एक्स एक्सिस में जो भी ये पेन है आपका ऐसे, सर वो 15 डिग्री क्लॉकवाइज में जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा सर, ये माइनस का 15 डिग्री है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज दी। तो माइनस सिंबल इज लाइक आपको सेंस बताता है ना, माइनस क्या बताता है? सेंस बताता है कि आप कैसे घूम रहे हो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। ठीक है, वो आपको सेंस पे थोड़ा सा काम करना है। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ बेटा आपकी, मुझे नहीं लगता कि कहानी आपको परेशान कर सकती हैं, है ना। सो फाइंड द रेडियन मेजर, मेजरमेंट हमने कर ही लिया, करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री, है ना। तो इसको रेडियन में सर फटाफट बता ही सकते हैं अपन। 15 डिग्री को क्या बोलेंगे सर? 15 इंटू पाई बटा 180, सर ये 12 बार कट गया, तो पाई बटा 12, ये लो सर, है ना, 240 गुणा पाई बटा 180 सर, 0 से 0 चला गया सर, तो 6 24, तो 4 पाई बाई 3, 6 18, सही है ना? हाँ ठीक है भाई, ओके सर। 530 को भी लिख सकते हैं, ये लो भाई 530 गुणा, बिल्कुल आराम से लेके चल रहे हैं, घबराओ मत बिल्कुल, है ना। तो सर ये आ गया 53 पाई
बटा 18, जो कि अच्छा इसको पॉइंटों में भी ले जा सकते हो, पता है पॉइंटों में भी ले जा सकते हो। अब तुम एक चीज़ बोलोगे कि सर हमने जो पढ़ा है वो पाई की वैल्यू 22/7 वो ट्रू है फॉल्स है। नहीं बेटा, ये इसकी जगह आप ऐसे लगाओ, है ना, वो अप्रोक्सीमेटेड होती है, क्योंकि 22/7 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो पाई एक्चुअल में है क्या, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, ये इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसका कोई आज तक पैटर्न पकड़ ही नहीं पाया पाई का। लोगों ने शायद इसमें पॉइंट के बाद 1000 डिजिट तक गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पैटर्न नहीं पकड़ पाया। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको कभी रेशनल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और ये आया कहाँ से, कैसे, क्या है, इस पर बहुत स्टोरी कही जा सकती है, लेकिन अभी ऐसा हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, सर ये सब कर लेंगे। मैंने कहा हाँ यार, 3π/4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, सर 3 × पाई की जगह पर 180 डिग्री डाल दो बटा 4, है ना, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। 4 × 16, 4 × 5 = 20, 45 दिया कितना हो गया, तो 5 × 15 135, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो ये बच्चों वाला गेम अपन अब नहीं करने वाले, राइट। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी आसान गेम, ठीक है साहब, डन, ओके। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, देखते हैं अपन, धीरे धीरे थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे हैं कि हाँ यार हमारा डिग्री वो सारी चीज़ें कैसे काम कर रही, कैसा हो गया। सो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि 2 आर्क ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल सबटेंड एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री एट देयर सेंटर, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है सर, हमें सर 2 सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल सर ये वाला दे रखा है और एक थोड़ा बड़ा सर्कल है सर, ठीक है भैया, ये लो सर, ये लो सर, ये इनके सेंटर हो गए सर्कल के, बहुत बढ़िया साहब। उसने कहा है कि दोनों की जो आर्क है वो इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है सर। ये एक है पॉइंट और ये एक है पॉइंट सर, ये O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये एंगल उसने हमें दिया है लेट से 45 डिग्री, ठीक है सर। ये वाली मान लेते हैं, ये वाली मान लेते हैं, इसको O' कह लेते हैं सर, इसको A' कह लेते हैं, इसको B' कह लेते हैं, और ये एंगल हमें दिया है सर 60 डिग्री, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अच्छा, एरिया का रेशियो पूछा है सर। एरिया के रेशियो के लिए मुझे यहाँ पर इसकी रेडियस लगेगी R1, मैंने कहा यस। मुझे यहाँ पर इसकी रेडियस R2 लगेगी सर, सही बात है। अच्छा भाई, अब सर उसने हमें क्या ना, देखो 2 आर्क ऑफ इक्वल लेंथ, सर आर्क लेंथ बराबर दे रखे हैं, यानी सर हमें जो गिवन है, वो क्या गिवन है कि जो आर्क लेंथ है AB वाली और A' B' वाली ये बराबर है। अच्छा बेटा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा सर, बहुत अच्छी तरीके से पता है, अभी हमने देखा था, मैंने आपको रिकॉल भी कराया था, है ना, कि एंगल विच इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद है ना। तो एंगल इनटू रेडियस, बट ये रेडियस बेटा यहाँ पर जो आपका एंगल है ये किस में होना चाहिए, इन रेडियन। सर क्यों होना चाहिए, कैसी बात कर रहे हो बेटा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्क क्या होती है, लेंथ, रेडियस क्या है, लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ नंबर, तो LHS को भी नंबर होना पड़ेगा। वो नंबर कब होगा, जब वो रेडियन में होगा। तो ठीक है सर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई सर अपने पास, R1 इंटू, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इंटू एंगल विच इज इक्वल टू R2 इंटू एंगल, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जनाब। अच्छा सो साहब R1, अब एंगल ये वाला जो हम लेंगे सर, ये एंगल क्या 45 डिग्री ले लें। देखो लेने को तो ले सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ तो काम कर रहा है वो बाई डिफॉल्ट कह लो, बट आपको 45 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा रेडियन में। तो सर 45 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब सही है, विच इज इक्वल टू R2, यहाँ भी कन्वर्ट करेंगे तो सर ये π/3 हो जाएगा, 60 डिग्री को, पाई से पाई गया सर। मैंने कहा ठीक है भैया। सो सर यहाँ पर R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सर 4/3, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है सर। एरिया पूछा है सर, अल्टीमेटली सर उसने A1 अपॉन A2 पूछा है। सो A1 क्या है सर, A1 को लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई चला गया तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। सर ये तो खेल हो गया, ये लो सर, R1 R2 मतलब सर 16/9, यही पूछा है। रेशियो मतलब सर आंसर आ जाएगा 16:9 या 9:16 भी हो सकता है, क्योंकि कौन सा A1 है कौन सा A2 है वो भी मैटर करेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, छोटी कहानी थी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डील
कर सकते हो। बोलो भाई यहां तक बात बनी कि नहीं बनी? दादा थोड़े से बोलते रहें, कुछ कहानी बताते रहें, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेक्चर लाइट रख रहा हूँ, चीज़ों को हल्के पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे फेफड़े फूल जाने वाले हैं अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर चला गया तो, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हाँ थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है। A person is walking outside of a park. वाह, such that he always remains at 2 unit distance from the boundary wall of park. Find distance covered by this person in one complete round if, पहला क्वेश्चन, park is equilateral triangular park. Park is equilateral triangular park, ठीक है, with side length is 10 unit. बहुत बढ़िया भैया, जैसे कई बार नहीं होता कि भाई ओ, समझ तो रही होंगे तुम, तो मान के चलो दादा, जिस कहानी को तुम चाहते हो वो कहानी एक पार्क में बंद है ठीक है, ये एक पार्क है और पार्क है साहब आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये लो साहब, ये एक पार्क है और इस पार्क का नाम है सर ABC। ट्रायंगल टाइप का एक पार्क है। पार्क के मालिक ने आपसे कहा कि सुनो भाई, पार्क के बाहर चक्कर मार रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि अंदर तो तुम वैसे भी अलाउड नहीं हो, लेकिन बाहर चक्कर मारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि भाई साहब मेरी बाउंड्री से, यानी कि हर दीवार से, पूरे ट्रायंगल की दीवार से आप 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करना। समझ रहे हो? ये आपको बोला जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। अब ये चेतावनी जैसी ही आपको मिली, फिर उसने पूछा कि बताओ अगर वो इस तरीके से 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पार्क के चक्कर मारेगा तो एक चक्कर मारने के बाद उसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी कवर कर चुका होगा, जबकि साइड लेंथ 10 है। बेटा ये 10 मान लेते हैं अपन, ये साइड लेंथ 10 मान लेते हैं, ये साइड लेंथ 10 हो गई, ठीक है सर। अंदर लिखते हैं यार इसको, हाँ सर ये 10 लेंथ हो गई, ये भी 10 हो गई क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है सर। अब हमें क्या बोला जा रहा है भाई? बिल्कुल ध्यान बोर्ड की तरफ, क्योंकि अब बड़े मजेदार मैं चीजें तुम्हारे सामने रखूंगा यहां पर, जो थोड़ी सी ठीक है एक्चुअली। अब बाउंड्री से 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है, तो सर यहां से 2 मीटर, यहां से 2 मीटर, ये लो सर, यहां तक तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये लो सर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मीटर हो गया सर, 2 मीटर। सर यहां से भी 2 मीटर, 2 मीटर 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 2 मीटर, ये भी ठीक है सर। मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो। सर ये भी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, सर ये टर्न कैसे मारेगा बेचारा? यही तो दिक्कत है। हाँ भाई कैसे घूमेगा 2 मीटर? अब दादा देखो गलती तुम पता है क्या करोगे, तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मिला दोगे कि सर ये लो ना बेटा, ऐसे तुम करोगे ना तो खेल खराब हो जाएगा। सर यहां तक तो 2 मीटर था, यहां तक भी 2 मीटर था, सर ये तो 2 से ज्यादा हो गया। यानी कि बेटा मान के चलो एक कॉर्नर है, और कॉर्नर आ गया ना, जैसे मैं तुमसे कहूं देखो ये कॉर्नर है और तुम्हें इस दीवार से और इस दीवार से तुम्हें 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है, 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है, तो यहां तक तुम 2 मीटर चलोगे, यहां भी 2 मीटर चलोगे। जैसे ही तुम 2 मीटर मेंटेन करोगे तो सर यहां से भी 2 होना चाहिए, मैंने कहा, तो ऐसे घूमोगे आप, मतलब आप भाई साहब ऐसे सर्कल बना के निकलोगे, यूं घूमना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ तो सर ये काम हो गया, सही है फिर। यानी कि सर आपने ये करा है, गलत करा है। मैंने कहा यस, ये एक्चुअल में यहां पर ऐसे नहीं आएंगे, वो बहुत प्यारा सा टर्न मारेगा सर, वो एक्चुअली ऐसे घूम रहा होगा यूं, क्योंकि ये भी 2 मीटर हो गया सर, ये 2 मीटर, ये लो ऐसे निकलेगा सर, वो ऐसे, ये 2 मीटर, ये लो सर। अब 2-2 मीटर 2-2 मीटर दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी दीवार से 2 मीटर की दूरी मेंटेन कर रहा है वो सर। लेकिन वो उसने बोला है कि वो देखो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पर्सन इन 1 कंप्लीट राउंड, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कंप्लीट करेगा ये? सर ये थोड़ा सा ना परेशान करने वाला लग रहा है। मैंने कहा नहीं यार परेशान नहीं करेगा ये।
हाँ जी, परेशान नहीं करेगा। अब ये डिस्टेंस आपको निकालनी बेटा। सर एक काम कर लेते हैं, अब आराम से ज्योमेट्री के साथ साथ जुड़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर अपन थ्योरी बना देंगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ मैथमेटिक्स में कभी रूल नहीं होते, मैथ्स में कोई नियम नहीं होता, मैथमेटिक्स में सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है, और आप उनको बोलो, प्रोफाइल को डील करो, फिर आप उसको शॉर्ट ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपकी इच्छा है। तो सर यहाँ पर 2-2 मीटर जैसे ही मेंटेन हुआ, तो सर यहाँ तक तो देखो चला वो 10, ये तो सर चलेगा 10, ये वाली लाइन, यानी कि सर ये 10 चला, 10 चला, 10 चला, 10 चला, 10 चला, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये 10 मीटर चला सर, ठीक है। सर इस लाइन को भी अगर आप मर्ज कर दें थोड़ा सा, ये लो सर, ये भी 10 चला सर, मैंने कहा हाँ भैया ये भी 10 चला, ये भी 10 चला। फिर उसके बाद सर ये लाइन को ऐसे ले लेते हैं और इस लाइन को भी ऐसे ले लेते हैं, ये लो सर। यहाँ भी सर देखो, इस पे भी 10 चल रहा है, 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 ये भी 10 चल रहा है, 10 चल रहा है, 10 चल रहा है, 10 चल रहा है। सर ये जो घुमाव हैं, ये घुमाव ही तो खेल कराएंगे तुम्हारा भाई बहुत अच्छे से। मैंने कहा दादा, तो टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू बेटा 30 हो गई, 30 मिनट या 30 यूनिट जो भी उसने दे रखी है, 30 यूनिट प्लस सर ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा ना, वो मजेदार है, प्लस वॉक ऑन सर्कुलर पाथ, ये थोड़ा बढ़िया है भाई। सर्कुलर पाथ पे कैसे चलेगा, तो साहब चलो फिर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। 30 हो गया, मैंने कहा हाँ भैया, प्लस सर ये डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगी ये वाली, मैंने कहा यार समझते हैं इसको बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो, गौर से देखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, ये 60 डिग्री हो गया, मैंने कहा हाँ भैया। ये 90 है बेटा, ये 90 है, तो देखो 90 90 180, तो इसको 120 होना पड़ेगा सर, बिल्कुल सही बात है। ये 120 डिग्री हो गया सर, बिल्कुल सही बात है सर, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री सर, ये भी 120 डिग्री, और सर ये 2 मीटर है, मैंने कहा हाँ भैया। तो दादा ये तीनों जो स्लाइस दिख रहे हैं, इन तीनों स्लाइस को अगर आपने ढंग से मिला दिया तो देखो ऐसे बन गए। पहली स्लाइस, ये पहली स्लाइस 120 डिग्री की, राइट। दूसरी स्लाइस 120 डिग्री की, ठीक है। और तीसरी स्लाइस 120 डिग्री की। सर्कल नहीं बन गया पूरा 120 120 120 120, यानी कि सर एक्चुअल में देखा जाए तो वो तीनों को सर कंप्लीट सर्कल ही बन गया। 120 डिग्री यहां चला, 120 डिग्री यहां चला, 120 डिग्री यहां चला, यानी कि सर वो पूरा कंप्लीट सर्कल पे चल गया, जिसकी रेडियस 2 यूनिट है। ओ, यानी कि सर ये आ जाएगा सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई r, r मतलब बोले तो सर 2, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 4 पाई प्लस का 30। ये लो, इसको कैसे लिखेंगे सर, आंसर आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल प्लस 2 पाई r, जिस रेडियस का वो चल रहा है। मैंने खुद का एक रूल बना दिया हाथों हाथ, सही बात है। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है पार्क यदि स्क्वायर है तो, अरे सर आप तो कुछ भी ले लो भाई, हाथों हाथ आंसर लो। सर पार्क स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो सर 10 10 10 और 10। सर यहां पर ये चला ऐसे कुछ, देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे ले लेता हूं सर, यहां पर ये चल रहा है 10 यूनिट, यहां भी 10 यूनिट, यहां भी 10 यूनिट, और ये भी 10 यूनिट। सर ऐसे घूमेगा, मैंने कहा भैया घूमेगा और ये घूमेगा, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा ठीक बना लो यार, ये घूमेगा। सर ये जो मामला है ये वाला 90 90, ये भी 90 हो गया, तो मैंने कहा 90 ये वाला, 90 ये वाला, 90 ये वाला, 90 ये वाला। सर 90 90 के 4 टुकड़े हो गए, यानी कि सर यहां भी सर्कल बना गया, यहां भी सर्कल बना गया। तो बेटा डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू सर पेरीमीटर जो कि 40 हो गया प्लस 2 पाई r की वैल्यू सर यहाँ पर उसने क्या दी हमें वापस 2 मीटर दी है, तो 2 आ गई सर। यहाँ पर सर आंसर आ गया 4 पाई प्लस 40। बहुत बढ़िया भाई, ये सही है यार गुरु। वो कह रहा है पार्क इज ट्रायंगुलर शेप ऑफ साइड लेंथ। अच्छा इस बार भैया उसने ट्रायंगल की साइड ही बदल दी। सर ये कुछ भी बदल दे, मजा तो बहुत तगड़ा आने वाला है। मैंने कहा क्यों बेटा, यहां पर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं दिया उसने, अब अजीब सा दे दिया, कुछ अजीब सा कुछ दे दिया। ये लो सर,
सर एक की लेंथ 10 है और एक की लेंथ सर यहाँ पर 12 है और एक की लेंथ 15 है सर, ये लो। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर 2 मीटर मेंटेन करके चला वो सर, यहाँ 2 मीटर मेंटेन करके चला सर वो, और यहाँ पर भी 2 मीटर मेंटेन करके चला सर। ऐसे घूमना पड़ेगा उसको, मैंने कहा हाँ भैया ऐसे घूमना पड़ेगा, और यहाँ पर भी उसको घूमना पड़ेगा, जो भी ऐसा मान लो आप, राइट। इस केस में क्या होगा सर, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर्सन विच इज इक्वल टू सर 12, 10 और प्लस 15, ये तो चलेगा ही चलेगा। अब सर वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, लेकिन सर इस बार तो हमें एंगल नहीं है अपने पास। मैंने कहा यार तुम थोड़ा सा कह तो सही रहे हो, एंगल नहीं है सर। एक काम करते हैं ना, ये वाला एंगल यार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको θ1 मान लेते हैं। मैंने कहा हाँ सर, इसको θ2 मान लेते हैं। मैंने कहा हाँ, इसको θ2 मान लेते हैं। ठीक है सर, इसको θ3 मान लेते हैं सर। यानी कि सर वो θ1 प्लस θ2, जितना θ1 पर चलेगा θ1 सर इन सब पर चल रहा होगा। मैंने कहा यार कह तो तुम थोड़ा सा ठीक रहे हो। समझ रहे हो दादा कि नहीं समझ रहे हो? ये एक काम करते हैं, ऐसे मत करो, मुझे पता है तुम टेंशन ले रहे हो, मुझे पता है तुम टेंशन ले रहे हो। हमारे खिलाड़ी प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। मेरी ज्योमेट्री थोड़ी ठीक नहीं है ना, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना बेटा आप एक बार। सर एक ट्रायंगल दे रखा है। मैंने कहा हाँ भैया ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये वाला। ओके सर, ये हमें दे रखी है 15 यूनिट, और ये हमें दे रखी है 10 यूनिट, और ये हमें दे रखी है 12 यूनिट। सर इस एंगल को थोड़ी देर के लिए θ1 मान लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए θ2 मान लेते हैं सर, और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए θ3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, है ना। यहाँ से सर ये लो, ये 2 मीटर बहुत प्यार से ऐसे चलेगा सर, ये लो, ये लो सर, 2 मीटर ऐसे चलेगा। 2 मीटर की दूरी मेंटेन करी उसने। ठीक है सर, यहां से सर उसने देखा कि भैया, आराम से सिखाता हूं, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है यहाँ पर। ये भी 2 मीटर 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 2 मीटर, और बेटा ये कुछ ऐसे 2 मीटर, ये लो। ठीक है, ये 2 मीटर हो गया। हाँ साहब ठीक है। अच्छा, अब ये भी 2 मीटर, और ये 2 मीटर 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 दूरी मेंटेन करते हुए चल भाई चल भाई चल भाई, और बेटा ये ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा अब सर उसको मजबूरन सर यहाँ पर ना शॉर्टकट मारना ही पड़ेगा। मतलब उसको सर यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा, तभी सर वो मेंटेन हो पाएगी दूरी उसकी, तभी वो चीज़ें मेंटेन हो पाएंगी। देखो ऐसा, यहाँ पर उसको टर्न लेना पड़ेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर, पूरा 2 मीटर लेने के लिए उसको सर, क्योंकि कॉर्नर से भी 2 मीटर सर्कल बनेगा ही बनेगा सर वहाँ पर। अच्छा भैया ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया वाली जुगाड़ है सर, है ना। अच्छा बेटा देख, ये 90, ये भी 90 है ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस θ2। बिल्कुल सही बात है। इस एंगल को अगर मैं लिखूँ बेटा तो ये हो जाएगा पाई माइनस का θ2। इस एंगल को लिखूँ बेटा मैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस का θ1, और बेटा इस एंगल को मैं लिखूँ तो पाई माइनस का θ3। चलो बहुत बढ़िया सर। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा, तुम्हें किसी आर्क का एक एंगल पता लग गया, लेट से तुम्हें बेटा ये पता लग गया कि ये तुम्हारे सामने एक आर्क है इस तरीके से, ठीक है, और इसका एंगल θ पता लग गया, तो क्या होता है θ विच इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हाँ सर, सर ये तो 2 यूनिट है। मैंने कहा यस, आप तो रेडियस आ रही मान लो थोड़ी देर के लिए। सर ये लेंथ मान लेते हैं, तो इसको अपन A1 B1 कह देते हैं। मैंने कहा यस, तो इसी केस में आ जाओ आप। तो यहाँ पर बेटा मैं कह सकता हूँ पाई माइनस θ3 जो होगा आपका इधर, वो क्या होगा सर, पाई माइनस θ3 विच इज इक्वल टू आर्क, यानी कि A1 B1 अपॉन रेडियस। मैंने कहा ठीक है साहब। तो सर टोटल डिस्टेंस यहाँ जो ट्रेवल कर रहा है, वो टोटल डिस्टेंस यहाँ जो ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस यहाँ जो ट्रेवल कर रहा है सर, वो इतना तो कर ही रहा है, 12 15 10 ये तो चल ही रहा है, वो सर्कुलर पाथ का खेल है बस पूरा। मैंने कहा यस, उसको बेटा आप ऐसे कह लो A1 B1 प्लस A2 B2 चलेगा, प्लस A3 B3, बस अब रिजल्ट बोलेंगे सीधा अपन, ज़्यादा टेंशन मत लेना।
सो साहब इसको अपन बोल सकते हैं 25 और 10 35 और 2 37 37 प्लस, ठीक है साहब। सर यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने आर कॉमन ले लिया, मैंने कहा यस बेटा आर कॉमन ले लो। A1 B1 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस थीटा 1, बहुत बढ़िया। अगले की बेटा पाई माइनस थीटा 2, बहुत बढ़िया। और ये आगे बेटा पाई माइनस थीटा 3, बहुत बढ़िया। चलो साहब एक नंबर। सर यहाँ पर ये 37 हो गया, प्लस का आर चल रहा है सर, ये लो पाई पाई पाई, सर ये 3 पाई हो गया, बहुत बढ़िया। माइनस का थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। यस, तो सर देखते ही देखते 37 हो गया, प्लस ये आपका आर हो गया बेटा, राइट। अच्छा गौर से समझना, आप तुम बोलोगे कि सर इतना गंदा झोल है क्या भाई, मैंने कहा क्यों, अरे दादा गौर से महसूस करो इस बात को, फील करो, आंख बंद करके देखो इसको महाराज, कि सर ये तो अलग ही खेल हो गया। ये क्या है, इसकी वैल्यू तो 2 पाई होगी सर। कैसे, मैंने कहा भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 2 पाई, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, सर ये तो पाई आ गया। गलत कर दिया क्या हमने कुछ, सॉरी पाई ना, हाँ पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 तीनों एंगल का सम तो सर 180 डिग्री पाई होता है, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, सर ये 2 पाई हो गया। सर ये तो वही फॉर्मूला बन गया, गौर से देखो इसको। सर इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है वो पेरीमीटर और प्लस 2 पाई आर, आर की वैल्यू 2, सर ये वापस वैसा ही नहीं आ गया 37 प्लस का 2 पाई आर, आर की वैल्यू 2, सर ये वैसा ही चल रहा है। मैंने कहा भाई तीनों क्वेश्चंस में वही हुआ है, देखो कुछ नहीं करा मैंने, पेरीमीटर प्लस 2 पाई आर, पेरीमीटर प्लस 2 पाई आर, ओहो पेरीमीटर प्लस 2 पाई आर, सर अब खेल हो गया। यानी कि सर वो ट्रायंगल कैसा भी हो, ट्रायंगल छोड़ो सर, वो ऑक्टागन में भी घूमेगा तब भी सेम ही आएगा, पेरीमीटर प्लस 2 पाई आर। हाँ ये सही है यार गुरु, इससे तो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करा हमने। ट्रिगो बेटा क्या है ना, ट्रिगो थोड़ी ज्योमेट्री वाला खेल है, तो बच्चे को लगता है बहुत टफ है, बहुत नहीं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी मच इंटरेस्टिंग। आप इसको फील करेंगे ना एक एक लाइन की। अभी बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा पाई माइनस कैसे कर दिया बेटा, बहुत आप प्रैक्टिकली इसका एक डायग्राम बनाओगे ना, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, 90 90 180, तो उसको पाई माइनस थीटा 2 होना पड़ेगा। आमने सामने के एंगल का सम आपको याद है ना ये चीज, अगर ये थीटा है तो वो नहीं, जो भी है पूरा भूल जाओ आप, तो पूरा 360 डिग्री होना चाहिए ऐसा कुछ। हाँ ठीक है सर, ओके। सो दिस इज लाइक अ नाइस क्वेश्चन, वी कैन से कि भाई हाँ क्वेश्चन में दम है और क्वेश्चन मजेदार भी है। अब इसका आंसर वो कह रहा है पार्क इज पेंटागन सर डायरेक्ट आंसर लिखो, पेरीमीटर, ये लो पेरीमीटर प्लस 2 पाई, आर की जगह पर उसने कितना 2 यूनिट मेंशन कर रहा है, ये आपका आंसर आ गया सर। पेरीमीटर जो भी आप पेंटागन की साइड्स की लेंथ लोगे, वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब हमने रूल बना दिया, अब हमें नियम पता लग गया सर। ओके पार्क हेक्सागन है सर, कुछ भी ले लो पार्क को, क्यों घुमा रहे हो आप, पेरीमीटर प्लस 2 पाई आर, सर आर की जगह पर यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 यूनिट दूरी की कह रहा है मेंटेन करके चलो, तो सर ये आंसर आ गया। मतलब अब मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है भाई चीज़ों को डील करना, तो एंगल और ये सारी चीज़ें अब आपको मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तोड़ सकते हो। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? हाँ नहीं सर दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सो अगला पड़ा बेटा हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ से थोड़ी सी तुम्हारी ट्रिगो स्टार्ट होती है, यहाँ से थोड़ी सी ट्रिगो तुम्हारी स्टार्ट होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा रेशियो सबसे पहले आया गया किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए लाया गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये थोड़ी स्वाद वाली कहानी है, मज़ा आएगा आपको, तो यस मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना और इसको फील करने की कोशिश करना कि ट्रिगो कैसे कनेक्ट हो रहा है चीज़ों में, है ना। ओके सो सर मान के चलते हैं ये अपने पास एक एंगल है, लेट से इसका नाम है थीटा, और राइट एंगल में ही काम करता है, ध्यान रखना। सबसे पहले धरती पे सबसे पहले कोई आया तो राइट एंगल, तो राइट एंगल आया तो पाइथागोरस आ गया सर। मैंने कहा हाँ यार, तो ए के सामने की लेंथ सर ए मान लेते हैं, बी के सामने की लेंथ बी मान लेते हैं, सी के की सामने की लेंथ सी मान लेते हैं। सर बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस
यहां पर अपन कह सकते हैं कि भैया हमारा जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ सर। अच्छा बेटा ट्राइंगल में साइड्स कितनी है? सर ट्राइंगल में 3 साइड है। मैंने कहा बेटा इन साइड के रेशो के बारे में क्या कह सकते हो? अरे सर कहना क्या उसमें ऐसे ही। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि एक रेशो में डील करता हूं, जैसे ए अपॉन बी क्या है यहां पर, व्हाट इज दी ए अपॉन बी? सर ये साइड लेंथ है, मतलब अब 3 साइड है तुम्हारे पास, 3 साइड में कितने कॉम्बिनेशन हो सकती है? सर ए अपॉन बी हो सकता है। अच्छा, और सर फिर ऐसा हो सकता है कि आपने लाइक सी अपॉन बी ले लिया, ऐसा भी ले सकते हो सर आप। फिर आपने ए अपॉन सी ले लिया। मैं तुमसे कहूं बेटा मेरे पास 3 आइटम है और तीनों का रेशियो के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3C2 यानी कि सर हाँ नहीं 3C2। ओहो हो, ओके समझो महाराज। तो सर इस केस में कैसे डील करेंगे? सर ऐसा हो सकता है एक रेशियो। मैंने कहा सर उल्टा कर दो, उल्टा भी ले सकते हैं, बी अपॉन ए, ऐसा ले सकते हैं सर। हाँ मैंने कहा बहुत बढ़िया, बी अपॉन ए। सर इसको अपॉन बी अपॉन सी कह सकते हैं, इसको सर अपॉन सी अपॉन ए कह सकते हैं। यानी कि बेटा आप देख सकते हो कि सर अगर 3 साइड है तो 3 साइड के अगर मैं रेशो की बात करूं कि भाई ये वाला रेशो अपॉन दिस, ऐसी 6 कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं डिफरेंट। बेटा इस हर कैटेगरी को इसको बोला गया साइन। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल थीटा, जो भी आपने लिया है इसको अपन साइन बोलते हैं, इसको बेटा बोलते हैं अपन कॉस, ये वाले एंगल को कॉस ऑफ दैट एंगल थीटा। ये सिर्फ नाम रखे गए हैं बेटा इसके, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं टेन ऑफ दैट एंगल। ये लो बहुत बढ़िया सर, बी अपॉन ए तो इसको सर 1 अपॉन साइन थीटा कहा गया इसको, जिसका नया नाम हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सिमिलरली बेटा यहाँ पर 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक थीटा। ये रेशियोज हैं, यहाँ पर इसको कहेंगे बेटा कॉट थीटा। तो पता है राइट एंगल ट्राइंगल लेते ही मैदान में 6 योद्धाओं की एंट्री हो गई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके सर ये 6 योद्धा आ गए। सर ये तो रेशो है। मैंने कहा यस भाई। तो बेटा ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं राइट, साइन थीटा, साइन ऑफ दैट एंगल। तो अल्टीमेटली है क्या सर? ये कोई भी 2 लेंथ का रेशियो है। अब लेंथ को रेशियो को मेजर करने को अपन साइन कहते हैं, उसका नाम रख दिया गया कि यार ये एक फंक्शन हो गया। मैंने तुमसे कहा बेटा मान के चलो एक पेन ये है और एक छोटा सा पेन और है मेरे पास, ऐसे एक और पेन है, मान के चलो एक पेन ये है, एक पेन ये है, 2 पेन हो गए। अब दोनों पेन की लेंथ का रेशियो सर कुछ आएगा। अब पेन जैसे ही छोटे बड़े होंगे, क्योंकि ट्राइंगल जैसे ही छोटा बड़ा होगा दादा, तो रेशियो की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो वैल्यू कैसी आएगी सर? वो वैल्यू कहीं ना कहीं वेरी करेगी, तो बेटा उसको अपन साइन कहते हैं। अच्छा लेकिन सर एक और बात है, यहां पर पाइथागोरस के अंदर देखा जाए सर, तो जो बी वाली लेंथ है वो बी लेंथ हमेशा सर ए से बड़ी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एंड सर जो अगेन बी की लेंथ है वो हमेशा सी से बड़ी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा हम क्या करते हैं, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने इसको अपन हाइपोटेनस कहते हैं, एच, ठीक है। अच्छा थीटा के सामने बेटा इसको अपन परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है साहब, ओके। और जो बच गया सर उसको बेस कहते हैं, ठीक है सर। तो इस तरीके से आपने कई बार इसको रट्टा भी मारा होगा, है ना, कि भाई जैसे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और ये लो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या फिर आपने बोला होगा कि पापा बीड़ी पीऊंगा, हाँ हाँ बेटा पी ले ठीक। ये हमारे इंडियन कल्चर में याद करने की ट्रिक है। तो ये सारी चीजें आपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी, कैसे काम करती हैं, क्या है। P अपॉन एच मतलब साइन, B अपॉन एच मतलब कॉस, P अपॉन बी मतलब टेन, उल्टा कर दें, B अपॉन पी मतलब कॉट, और H अपॉन बी मतलब सेक, और H अपॉन पी मतलब कोसेक, ठीक है सर। सर ये सब छोटी चीजें, मतलब मैं तुमसे कहता हूं इनको भूल जाओ, जिंदगी में तुम्हें रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा गौर से बताओ, देखो यहां पर B की वैल्यू हमेशा A से बड़ी है, यानी कि बेटा तुम अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन थीटा की वैल्यू, B की वैल्यू A से बड़ी है, तो देखो ऊपर वैल्यू आ रही है कम और नीचे वैल्यू आ रही है ज्यादा। कम अपॉन ज्यादा क्या होता है सर? कम अपॉन ज्यादा की जो मैक्स वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, या विच इज वेरी क्लोज टू 1 आएगी। तो एक बात तो ऐसा बोल सकते हो कि साइन का आंसर सर, साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ओ ये रेंज यहां से आती है सर? मैंने कहा हाँ भाई। सिमिलरली
सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा, जिंदगी में सुना नहीं होगा, महसूस नहीं करा होगा तुमने ये चीज, बट ऐसा नहीं है कि टफ है, आसान है, बस फील करना है, समझना है, इसको समझना है आपको। ओके सर, कॉस पे चलते हैं। कॉस मतलब सर सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, सर बी तो बड़ा है तो सर कम अपॉन ज़्यादा, इसकी वैल्यू भी सर 1 से कम होती है। सर नेगेटिव में नहीं जा रहे, मैंने कहा नहीं, टेन थीटा पे आ जाओ। टेन थीटा भैया, टेन थीटा मतलब सर हो गया ए और सी। सर ए और सी में ऐसे कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते आप। हो सकता है कई बार ए अपॉन सी, यानी ए बड़ा हो सी से, जब ए बड़ा होगा सी से तो आंसर बहुत बड़ा आ सकता है, 5, 15, 5 लाख आ सकता है। कई बार हो सकता है सी छोटा हुआ तो नेगेटिव भी आ सकता है। मतलब सर यहाँ पर ए और सी फ्लक्चुएट है, मतलब ए और सी में कमेंट नहीं करा जा सकता कुछ भी। तो इसीलिए बेटा टेन थीटा की जो रेंज है वो उसका आंसर कुछ भी आता है, मतलब पूरा रियल नंबर देता है। हो बढ़िया सर। अब जब बेटा आपको साइन का पता लग गया, इसका उल्टा करेंगे तो वो, अरे सर सब कुछ रेंज वाला जो गेम है ना वो पूरा क्लियर हो गया भाई, पूरा क्लियर हो रहा है सर, कंप्लीट क्लियर हो रहा है। यहाँ तो कुछ दिक्कत आ ही नहीं रही एक्चुअली। क्या बताएं सर आपको, स्वाद आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से कुछ काम करता है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा ठीक है ना। अब अगला पड़ाव आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिनको हम बेसिक भी कहते हैं कई बार, है ना। मैंने लिख दिया सब कुछ पहले। सो रेशियो क्या होता है, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें तुम जानते हो। उसके लिए हम, मुझे लगता है कि अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए छोटा सा, ज़्यादा तुम्हें परेशान करने का कोई मन है नहीं मेरा। तो दिस इज़ द लिटिल इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्रो फंक्शन में दिक्कत होती है, वो सब बताया जाएगा आपको। तो ध्यान रखना यहाँ पर बेटा, स्पेशली ये जो थीटा है, इस थीटा की जो रेंज है, ये जो थीटा है, ये थीटा π/2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। मतलब ये राइट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही काम कर रहा है। सर थीटा 0 हो गया तो बेटा पी खत्म हो जाएगा, पी 0 हो जाएगा। सर थीटा 90 नहीं ले सकते आप, क्लोज भले ही ले लो, बट 90 में दिक्कत है। तो बेटा आप ध्यान रखना, ये जो पाइथागोरस वाली थ्योरम आई थी, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरुआत में आए थे, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल पे आए थे। मतलब थीटा की वैल्यू जैसे ही तुम 90 से बड़ी ले रहे हो तो ये थ्योरी फेल हो रही थी। ये थ्योरी काम ही नहीं कर रही है। फिर आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिर सर्कल थ्योरी आई थी, यूनिट सर्कल की जजमेंट में पूरे ट्रिगो को खेला गया था कि भाई हाँ, यहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं, राइट। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और एक बार इसके नोट्स जरूर बुलाने ना एक बार, है ना, क्योंकि विदाउट नोट्स क्या है ना, काम खराब हो जाएगा तुम्हारा। फिर तुम बाद में बोलते फिरोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा खेल। तो भैया नोट्स एक बार इसके याद से जरूर बुलाने ना रे। ठीक है भाई, ठीक है दादा। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, है ना, स्वाद आया होगा। अगर कहानी में मज़ा आ रहा है तो एक बार यस प्लीज़ कमेंट करके ये वाली लाइन ज़रूर बोलना, है ना। देखो थोड़ा बेसिक से और चीज़ों को पढ़ने का एक अलग आनंद है, उसका एक अलग सुख है एक्चुअली। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें और 1 2 3 हल्ला बोल।